बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है नरीना औलाद, जिसका मतलब ये है कि जिसके घर में बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो वो घर अपनी तशखीस करवाकर इलाज करवाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से बेटा पैदा होगा। लेकिन इसकी तफसील बयान करने से पहले मैं आपको अकीदे की एक बात बयान कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनके सामने ये बात की जाती है कि हमारे पास इसका इलाज है कि जिस आदमी के घर में बेटियां ही बेटियां पैदा होती हों, वो हमसे इलाज करवाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके घर में बेटा पैदा होगा, तो लोग इतराज़ करना शुरू कर देते हैं कि देखो जी, ये तो अल्लाह का मुकाबला इन्होंने करने का ऐलान कर दिया है। बहुत सारे जो है फिर फतवे लगते हैं, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। तो उसके मुताल्लिक मैं ये बात बयान कर देना चाहता हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुक़द्दस कलाम में बयान की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आसमानों और ज़मीन के अंदर मेरी बादशाही है, वो जिसको चाहता है पैदा करता है। फिर आगे फरमाया, जिसको मैं चाहता हूँ बेटी देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मैं बेटा देता हूँ। तो नाज़रीन, हकीकत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे बेटी देता है, जिसको चाहे बेटी देता है। नाज़रीन, हकीकत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे। लेकिन औरतों के अंदर एक ऐसी स्टेज भी होती है जिस स्टेज में ये सूरत हाल कि घर में बेटियां ही बेटियां पैदा हों, बेटा पैदा ना हो, बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जब ये सूरत एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाए तो उस बीमारी का अगर इलाज कर दिया जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से, उसी की अनायत से उस घर के अंदर बेटा भी पैदा हो जाता है। हमारा ये दावा नहीं होता कि बेटा हम पैदा कर रहे हैं। हमने तो औरत की वो स्टेज जिस पर जाकर जो है ये बीमारी बन जाती है, उस स्टेज को तब्दील किया है शिफा की तरफ। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुक़द्दस कलाम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए ये बात कही, वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला शिफा देते। अब ये भी एक अकीदे की बात है, हर आदमी ये अकीदा रखता है कि शिफा देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन जिस वक़्त किसी के पेट में दर्द हो, बुखार हो, या इसी तरह किसी को यरकान हो जाए, किसी को सजाक हो जाए, वो डॉक्टरों के हकीमों के पास जाता है, लेकिन कोई शख्स इतराज़ नहीं करता। बल्कि आगे से लोग ये बात कहते हैं कि जी इलाज करवाना तो सुन्नत से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है,
तो नाज़रीन, फिर यही बात मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि जब जो है दूसरी जो सूरतें हैं, बुखार है, यरकान है, सोजाक है, फिर इसी तरह जो है कई बीमारियां हैं, वो सारी की सारी जो है बीमारियां समझकर हम उसका इलाज करें तो तंदुरुस्त हो जाए तो कोई मसला नहीं। हालांकि इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि सूरत फातिहा मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा। लेकिन आप बहुत सारे उलमा भी जब बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस हदीस पर और अल्लाह तबारक व तआला की इस मुकद्दस कलाम की एक छोटी सी सूरत पर ईमान नहीं रखते। नहीं, ऐसा मतलब नहीं। तो नाज़रीन, इसी तरह जिस घर के अंदर बेटियां ही बेटियां पैदा होते हों, अगर वो अपनी तशखीस करवाए और समझ ये बात आए कि इस औरत को ये बीमारी लाहिक है जिसकी वजह से इसके घर के अंदर बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं, तो उसका अगर इलाज कर दिया जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी जो है ख़ास तौफीक से मदद से बेटा अता कर दे, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ये भी एक बीमारी का इलाज हुआ है। नाउज़ बिल्लाह जो है हमने अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला नहीं किया। ये एक बीमारी थी औरत की, उस बीमारी को ठीक किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा दे दिया। तो अब नाज़रीन, हम असल बात की तरफ आते हैं और आपको औरत की वो स्टेज जिसको हम बीमारी समझते हैं और जिसकी वजह से ये मसला पैदा होता है कि उस घर के अंदर बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं, वो बयान करते हैं, वो आपको समझाते हैं। नाज़रीन, ऐसी औरत जिसके घर के अंदर बेटियां ही बेटियां पैदा होती हों, उसको बीमारी ये लाहिक होती है कि उसका मिजाज अपने असल मिजाज से हट गया होता है और उसका मुस्तकिल मिजाज बलगमी मिजाज बन चुका होता है। इंसान के अंदर 3 मिजाज हैं, सुदावी मिजाज है, सफरावी मिजाज है और बलगमी मिजाज है। जिस वक्त औरत का मिजाज बलगमी मिजाज हो जाए और वो ही रहता हो, तो फिर ऐसी औरत इस बीमारी का शिकार हो जाती है कि उस घर के अंदर फिर बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं। तो नाज़रीन, जब ऐसी सूरत हो तो फिर उस औरत के अंदर कुछ अलामात हैं, आप वो सामने रखें। एक तो ऐसी औरत नज़ले ज़ुकाम का शिकार होगी और इसी तरह वो औरत सफ़ेद रंग के लिकोरिया की भी शिकार होगी। इसी तरह उसको बार बार पेशाब आएगा और पेशाब का अगर आप रंग चेक करेंगे वो भी सफ़ेद रंग का होगा। अगर ऐसी औरत की आप नब्ज़ चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल नीचे 1 से 2 उंगलियों तक चलती हुई नजर आएगी, जो ठोकर में भी कमजोर होगी और चलने में भी आपको कमजोर नजर आएगी। तो जब ऐसी सूरत आपके सामने आए तो फिर आप जो है समझ जाए कि इस औरत को ये बीमारी लाहिक हो गई है कि इसका मिजाज मुस्तकिल बलगमी मिजाज बन गया है। जिस वक्त आप उसके मिजाज को तब्दील करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से उस औरत की वो बीमारी दूर हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला उसकी गोद को बेटे के साथ मुनव्वर कर देंगे। तो इसलिए नाज़रीन,
ऐसे घर, ऐसा घराना कोई भी हो जिसके घर में बेटियां ही बेटियां पैदा हुई हैं, वो अपनी तशखीस ज़रूर करवाए और अपना इलाज करवाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से, अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास मदद से अल्लाह तबारक व तआला उसको बेटा अता करेंगे। आम तौर पर जो अद्वियात बेचने वाले लोग हैं वो इसके मुतल्लिक़ ये दावा करते हैं, बल्कि अपनी दवाई के ऊपर इश्तिहार जो लगाते हैं वो कहते हैं जी शर्तिया लड़का पैदा होगा। ये बात कहना भी गलत है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला ने जो बीमारी लाहिक की है उसका इलाज कर रहे हैं, शिफा उसने देनी है। अगर वो शिफा ना दे तो कौन है जो किसी को शिफा दे दे। इसलिए जो है शिफा अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। हम सिर्फ इलाज करने वाले हैं, दवाई देने वाले हैं। उस दवाई का असर पैदा करके शिफा देना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस बीमारी के अंदर भी अगर कोई आदमी तशखीस करवा कर अपने घर वालों का इलाज करवाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से बेटा पैदा होगा। तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका ग़िज़ाई और अद्वियात वीडियो के साथ लगा देंगे, वहाँ से आप देख लें। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।